आपका जेजेएन न्यूज़ में आपके साथ मैं हूँ निशा उप्रेती। तो आज पहुँचे हैं संत सोमवारी राजकीय इंटर कॉलेज में, जहाँ ये जो गवर्नमेंट स्कूल है यहाँ की एक पहलू, और कहते हैं सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक अच्छा एक बुरा। तो आज हम आपको इस रिपोर्ट में दिखाएंगे कि गवर्नमेंट स्कूल में क्या कुछ परेशानियाँ हैं और किस तरह की परेशानियाँ यहाँ बच्चों को झेलनी पड़ रही हैं, शिक्षकों को कितनी तमाम परेशानी का यहाँ पे सामना करना पड़ रहा है, यहाँ पे किस तरह की व्यवस्थाएं बच्चों को प्रोवाइड कराई जाती है और कितनी समस्याएं यहाँ पर हैं। क्योंकि कहा जाता है कि जो पहाड़ के स्कूल होते हैं वो काफ़ी बदहाल होते हैं, वहाँ पर जो व्यवस्थाएं हैं वो पूरी नहीं हो पाती हैं। तो आज हम इनके शिक्षकों से बात करेंगे और जानेंगे कि कितनी समस्याएं यहाँ पर हैं और क्या इनकी मांग है प्रशासन से जो यहाँ पर लागू होनी चाहिए, किस तरह की यहाँ पे शौचालय की व्यवस्था है और क्या कुछ यहाँ पर होना चाहिए जो अभी तक नहीं है, जो बच्चों के विकास के आड़े आ रहा है। तो चलिए यहाँ के शिक्षकों से बात करते हैं और जानते हैं कि कितनी समस्याओं का इनको सामना करना पड़ रहा है। आप यहाँ पे कौन से सब्जेक्ट के टीचर हैं? मैं पॉलिटिकल साइंस से यहाँ राजनीति विज्ञान का वक्ता हूँ और मैं 2009 से यहाँ पर कार्यरत हूँ। इससे पहले मैं जीआईसी मोतीनगर था। तो यहाँ पर मैं जब से आया हूँ 2009 से, मैंने कई यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कतें ये हैं कि विद्यालय के पास एक अपना पर्याप्त स्पेस नहीं है। जैसा कि बच्चों को एक बहुत बड़ा फील्ड की आवश्यकता होती है खेलने के लिए और बहुत सारे कार्यक्रमों को आयोजन करने के लिए हमको स्पेस की आवश्यकता होती है, वो यहाँ पर बिल्कुल नहीं है और इसकी बहुत बड़ी कमी हमको महसूस होती है। दूसरा, जो यहाँ पर ग्रांट आती है, चाहे वो शौचालय के लिए हो, चाहे वो भवन के लिए हो, चाहे वो बड़ी बिल्डिंगों के लिए और लैब, ये उन चीज़ों के लिए आता है, पैसा बहुत आ रहा है सरकार की तरफ से। लेकिन अब यहाँ पर स्पेस न होने के कारण तो हम इसका यूज़ नहीं कर पा रहे। मैं तो यहाँ पर हमने कई जनप्रतिनिधियों से भी इस बारे में बात करी और कई यहाँ पर अभिभावकों की बैठक होती है, तो उसमें हमने ये बात कही कि हमारे बच्चों के लिए फील्ड होना नितांत आवश्यक है, सबसे पहला। और दूसरा, यहाँ पर जब तक एक फील्ड और एक अच्छा क्षेत्रफल नहीं होगा स्कूल के लिए, तो वो एक इंटरमीडिएट जैसी संस्था और इतना छोटा सा जो हमारे पास स्पेस है, तो ये उपयोगी साबित बच्चों के लिए नहीं हो पा रहा है। तो हम तो सभी से यही डिमांड कर रहे हैं, विभाग से हम बार बार पत्र भी लिख रहे हैं कि हमको एक कम से कम 4-5 एकड़ का कम से कम एक स्कूल के लायक का ज़मीन उपलब्ध कराई जाए सबसे पहले। और अन्य सुविधाएं सरकार की तरफ से शौचालय के लिए आता है, नवीन भवनों के लिए आता है और अन्य चीज़ों के लिए, लैबों के लिए आ रहा है पैसा, लेकिन अब ज़मीन हमारे पास है नहीं, तो वो ग्रांट हमारी वैसी चले जाती है। तो जो पैसा आ रहा है वो कहाँ जा रहा है? वो वापस चले जाता है। अच्छा। तो हम उसका यूटिलाइजेशन कर ही नहीं पाते। यहाँ पर 4 लाख अलॉट कराया था हाईटेक में, उस समय एक संदर्भदाता के रूप में ट्रेनिंग दे रहा था, तो जीआईसी पदमपुरी तो रूप में प्रिंसिपल को मैं ट्रेनिंग दी, तो रमसा में पैसा आया था राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान में, तो 4.5 लाख रुपये डीपीओ साहब ने यहाँ जीआईसी पदमपुरी के लिए सैंक्शन करा। हाईटेक शौचालय था, लेकिन ज़मीन नाम पर है नहीं, और ज़मीन है भी नहीं और नाम पर भी नहीं है, तो इसलिए वो पैसा हमारा, अब ये बच्चे ऐसे हमारे साधारण बने हुए शौचालयों में यूज करते हैं, तो इसका इफेक्ट बच्चों पर जा रहा है, नुकसान बच्चों को हो रहा है, स्टाफ को हो रहा है यहाँ पर। तो क्या शौचालय ठीक तरह से नहीं बनाए गए? एक वो हाईटेक शौचालय अच्छा। अलग है, एक मानक के अनुसार बनता है, सरकारी मानक के अनुसार पूरा फैसिलिटी मिलती है, वहीं पर पानी हो गया, उसका हैंड वॉश का सारी चीज़ व्यवस्था होगी, टाइल्स। अब हमने बना रखा टीन सेट में, एक प्रॉपर मानक के अनुसार नहीं बना है, जगह भी नहीं है, और उन्होंने कहा ज़मीन नाम पर हो स्कूल के तो हम तुम्हें ये पैसा देंगे, लेकिन अब ये ज़मीन पहले दानदाताओं ने दे रखी है, किसके नाम से थी, क्या थी, इसका कोई अभिलेख हमारे पास उपलब्ध है नहीं, तो ये समस्या है। और दूसरी समस्या, ये जो जिस भूमि पर ये विद्यालय स्थित है इसमें, ये बिल्कुल आपदा प्रभावित क्षेत्र, यहाँ पर जब बरसात में आप आएंगे तो यहाँ से सीधे नीचे को पानी इसके नीचे से चलता है, तो उस वक्त जो स्थिति होती है, हम सोचते हैं कि यह अब गिरा तब गिरा, ये स्थिति होती है, तो ये बहुत ही जोन, मतलब आपदा जोन में है, और कभी कभी ये बड़े बड़े बुलडोजर यहाँ से नीचे गिर के आते हैं, तो उससे जो है हमेशा जान माल का खतरा बना हुआ है। तो जब बरसात के दिनों में इतनी डर बना रहता है तो बच्चे तब भी ऐसी पढ़ाई करते हैं? हमारे तो स्कूल तो हम नियमानुसार खोलेंगे ही खोलेंगे,
और जब बार बार जिलाधिकारी महोदय के द्वारा जब छुट्टी का आदेश आता है, अदरवाइज तो वैसे ही खुले रहेगा। तो इस पर कार्रवाई क्यों नहीं करी जा रही तो है? हमने बच्चे पढ़ रहे कई हैं बार यहाँ पे। हमने आपदा प्रबंधन, ये जो आपदा से संबंधित विभाग हैं, उनको हमने कई बार पत्र भी लिख दिया है कि ये जोन बहुत ही खतरनाक है, और कई बार 2-3 बार यहाँ से बुलडोजर गिर गए हैं, और कई बार उन्होंने टीम भी भेजी है यहाँ, ऐसा नहीं है कि नहीं देखा है। अब ये कहाँ किस स्तर पर ये रुका हुआ है मामला, ये अब हम भी एक कर्मचारी हैं, तो हम तो एक लिखित में उनको एप्लीकेशन ही देंगे कि यहाँ पर ये खतरा बना हुआ है, और बरसात में हमें बहुत ज़्यादा खतरा महसूस होता है, और एक स्पेस का और एक आपदा। और चीज़ तो चलो आदमी झेलेगा, लेकिन ये वाले आपदा और स्पेस के मामले में इस स्कूल का बहुत बड़ा माइनस पॉइंट है, जिससे कि ये बच्चों के लिए ज़्यादा अच्छा नहीं कहा जा सकता। तो आप कब से प्रशासन से मांग कर रहे हैं इस चीज़ की? मैं तो जब से 2009 में आया था, मैं यहाँ मैं प्रवक्ता हूँ, अध्यापक हूँ, तो मेरा ज़्यादा इतना रोल नहीं है, हम सिर्फ सुझाव ही देते हैं। मैंने पहले 2009 में ही ये बात कही थी कि यहाँ पर स्पेस नहीं, इसको अन्यत्र कहीं शिफ्ट किया जाना चाहिए, और यहाँ जहाँ पर स्पेस है, जहाँ पर बच्चे खेल सकें, कूद सकें, क्योंकि इनका जो जीवन है, अगर ये इनको खेलने का मौका नहीं मिलेगा, यहाँ पर 6-7 घंटे रहते हैं, ये ऐसे ही बैठे रहते हैं। अब ये तो बच्चे खैर छोटे हैं, तो कक्षा 12 वाला बच्चा जो दौड़ता है, खेलता है, कूदता है, उसके लिए कोई ऐसा वातावरण उपलब्ध हो ही नहीं पा रहा है, क्योंकि ज़मीन नहीं है हमारे पास, फील्ड नहीं है। तो ये मांग हमारी बहुत ही जुनून भी है और बहुत ज़रूरी भी है। अच्छा, इस स्कूल में बच्चे कितने हैं टोटल? यहाँ 360 से ऊपर बच्चे हैं। और शिक्षक कितने हैं? शिक्षक 18 का स्टाफ है हमारा, शिक्षक और शिक्षणेतर कर्मचारी भी हैं। पर्याप्त है 18 शिक्षक? पर्याप्त है, फुल मतलब हमारे वहाँ कोई रिक्त नहीं है इसमें। मतलब जैसे बोलते हैं कि पहाड़ों में शिक्षकों की ना देखी जाती कमी है, नहीं ऐसा है, कुछ? बिल्कुल कमी नहीं है। हमारे यहाँ पूरा स्टाफ है और पूरी क्लासेस चलती हैं, कोई दिक्कत नहीं पढ़ाई में। पढ़ाई का हमारा स्तर बहुत अच्छा है, और हमारे बच्चों ने भी आपको बताया होगा, हमारे यहाँ पढ़ाई की कोई कमी नहीं, बच्चों का स्तर बहुत अच्छा है। बच्चे आपको देखने से ही पता चल जा रहा है कि उनके अंदर थोड़ा बहुत, पहाड़ के बच्चे हैं, हेजिटेशन है, तो अगर जब घुल मिल जाएंगे तो खुद ही बोलना शुरू कर देंगे। मतलब बस थोड़ी सी आपकी मांग है, थोड़ा स्पेस हमारी आपको ये मिल मांग जाए। है कि सबसे पहले स्कूल को अन्यत्र एक पर्याप्त भूमि मिल जाए, वो कहीं अन्यत्र शिफ्ट हो जाए आसपास, जिससे कि ये बच्चे को खेलने का मौका मिले। हमारी कोई यहाँ प्रतियोगिताएं खेल से संबंधित आयोजित नहीं हो पाती, हम इनको खेलने का मौका ही नहीं देते। हम दे क्या नहीं पा रहे, हमारे पास परिस्थिति नहीं है, तो हम कैसे दे पाएंगे। हमारे पास ज़मीन के लिए अभी ये हाईवे बनने जा रहा है, और हमारा ये यहाँ तक आ रहा है। अच्छा, तो ये एक नया इशू बना है। अब ये अगर और कटता है तो हम कहाँ पर रहते हैं हमें पता है, हमें प्रेयर भी हम नहीं करा पाएंगे, हमारे लिए प्रेयर की समस्या आ गई। तो एक बहुत बड़ा, आप इसको अगर आपके माध्यम से मैं कह रहा हूँ और मांग कर रहा हूँ, एक शिक्षक होने के नाते, मेरा और कोई ज़्यादा वो नहीं है, अगर ये स्थान बच्चों को एक फील्ड और पर्याप्त स्थान मिल जाए तो ये स्कूल और उन्नति कर सकते हैं। तो देखा आपने, आज हमने यहाँ के शिक्षकों से बात करी, जिन्होंने हमें बताया कि यहाँ पर स्पेस नहीं है, और आप देख सकते हैं वहाँ का जो एरिया है वो स्कूल के लिए थोड़ा भय का माहौल बना रहा है, क्योंकि वहाँ बारिश के मौसम में वहाँ से पत्थर गिरते हैं जो बच्चों की जान पर भी बनाती है। ऐसे में प्रशासन को चाहिए कि जल्द से जल्द ये जो भवन है यहाँ से शिफ्ट किया जाए, जैसे कि इन्होंने मांग की है, या फिर इनके लिए कोई यहाँ पर कार्रवाई की जाए, जो शौचालय की व्यवस्था है वो थोड़ी सी ठीक किया जाए। यहाँ पे कुछ कर्मचारियों की नियुक्ति की जाए, क्योंकि यहाँ पे कर्मचारी नहीं है जो यहाँ पर जो व्यवस्थाएं हैं वो ठीक कर सके। तो 2-3 इनकी मांग है। यहाँ से खेल महाकुंभ के लिए बच्चे गए हुए हैं, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैदान नहीं है बच्चों के खेलने के लिए। ऐसे में उत्तराखंड के जो बच्चे हैं वो देश विदेश में अपना नाम कमा रहे हैं। ऐसे में खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने के लिए अगर यहाँ पर खेल मैदान नहीं होगा तो बच्चे किस तरह से अपना विकास करेंगे, किस तरह से उत्तराखंड का नाम करेंगे और किस तरह से हमारे देश का नाम करेंगे। ऐसे में प्रशासन को चाहिए कि जो इनकी मांग है वो पूरी की जाए, क्योंकि बच्चे यहाँ पे इतने टैलेंटेड हैं, जिनका जो नॉलेज है वो बहुत ही अच्छी है। ऐसे में प्रशासन को चाहिए कि जल्द से जल्द इनकी मांगों को पूरी की जाए और जल्द ही यहाँ पर स्पेस दिया जाए, यहाँ पे खेल मैदान बनाया
जाए और 2-3 कर्मचारियों की यहाँ पे नियुक्ति की जाए, क्योंकि शौचालय के लिए कोई कर्मचारी नहीं है। ऐसे में जो ये मांगे हैं, अगर जल्द से जल्द प्रशासन की मांग पूरी करता है तो ये जो विद्यालय है वो दिन दुगनी और रात चौगुनी तरक्की करने से इसे कोई नहीं रोक सकता। तो फिलहाल JJN की इस खास रिपोर्ट में इतना ही। मैं अपने सहयोगी समय के साथ निशा उप्रेती, JJN न्यूज़ हल्द्वानी। नमस्कार।